कहानी की शुरुआत में हम एक रोशनी को देखते हैं। हमें एक आवाज सुनाई देती है। मैंने उन लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जो लोग ये कहते थे कि जब वो मौत के करीब थे उन्होंने एक रोशनी को देखा। लेकिन जिंदगी का खेल देखो, आज मैं उसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं मरा कैसे? जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने कमरे में था, वहाँ से अपनी सिटी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे हैवी फील होने लगा और मैं अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चला गया। क्या मुझे पॉइजन दिया गया था या फिर कोई अनजान हमला? सोचो ग्रे, सोचो। ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक किंग जो था। लेकिन मैं जानना तो चाहता हूँ कि मुझे किसने मारा या फिर मेरी मौत कैसे हुई, लेकिन इसका अब कोई फायदा भी नहीं है। अगले ही पल हमें एक रोशनी दिखाई देती है जो ग्रे के चेहरे को छूते हुए निकल जाती है और एक आवाज कानों में गूंजती है, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप लोगों को एक हेल्दी बॉय हुआ है। धीरे धीरे उसकी नजर साफ होती है। उसे समझ आता है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। अगले ही पल वो अपने सामने एक लेडी और मैन को देखता है। क्या इसका मतलब जो टनल मैंने एक्सपीरियंस किया वो नहीं? उसे ये समझ आ गया था कि वो उसके मॉम डैड होंगे। वो उन्हें देखकर उनके बारे में डिस्क्राइब करने लगता है। ये लेडी जो कि काफी काम और ब्यूटीफुल है और ये मैन जो कि अपनी 30s में है, इसकी शार्प आईब्रोज और स्ट्रॉन्ग जॉ को देखकर लगता है ये काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस टाइप का इंसान होगा। वो लेडी कहती है कितना ब्यूटीफुल है ये, इसकी आंखें तुम पर गई हैं। उसका हस्बैंड हंसते हुए बच्ची की तरफ देखता है और बोलता है बेटा डैडी बोलो डैडी। लेडी उसे डांट कर बोलती है वो भी बच्चा है। उन दोनों की बातें सुनकर ग्रे को ये समझ आ गया था कि ये आदमी कहीं से सीरियस नहीं है। वो अपने आसपास देखने लगता है। एक पुराना सा घर जिसमें पुराने पुराने आर्मर और स्वर्ड्स रखी हुई हैं। वो अपने मन में सोचता है क्या ये मैं कहाँ आ गया हूँ? धीरे धीरे दिन बीतते गए। इस फैमिली में मुझे ऐसी हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी फैमिली काफी अच्छी है। मेरी मॉम जो कि काफी जेंटल और काइंड हार्टेड लेडी है और मेरे डैड जो कि बहुत ही करिश्मेटिक इंसान है। हाँ, उनकी कुछ बचकानी हरकतों को अगर नजरअंदाज कर दें तो वो काफी अच्छे इंसान है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे एक काफी लविंग फैमिली मिली है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैं अभी छोटा हूँ, मेरी बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं है और कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बंदा खुश कैसे है? कहाँ ये पिछले जन्म में किंग था और यहाँ आकर पॉटियां कर रहा है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हम आर्ट और उसकी मॉम को मार्केट में देखते हैं। उसकी मॉम उसे मार्केट लाई थी। आर्ट अपने आसपास की चीजों को नोटिस कर रहा था। उसने देखा जैसे वो पास्ट में आ चुका है। लोग अभी भी पुराने वेपन्स कैरी करते हैं। वो अपने आसपास देख ही रहा था कि उसकी मॉम वापस घर जाने की बात करती है, जिस पर आर्ट थोड़ा उदास हो जाता है। अब हम आर्ट और उसकी मॉम को घर पर देखते हैं। आर्ट एक गहरे ख्याल में डूबा था। वो कहता है नॉलेज ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। अगर मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है तो मुझे यहाँ की नॉलेज इकट्ठा करना होगा। तभी उसका पिता रेनॉल्ड वहाँ पर आता है और उसे हवा में उछालने लगता है। ये देखते ही उसकी मॉम की हालत खराब हो जाती है। आर्ट बहुत बुरे तरीके से घबरा चुका था। रेनॉल्ड उसे तेजी से घुमाने लगता है। तभी आर्ट का पैर एक जगह पर जोर से टकरा जाता है। दर्द के कारण वो जोर से रोने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे हाथों में लेकर और उसके पैर पर उसी जगह हीलिंग मैजिक करने लगती है। आर्ट ये देखकर हैरान था। वो अपने मन में कहता है शायद मैं जल्दी कॉन्फिडेंट हो गया था। इस दुनिया के बारे में समझना इतना आसान भी नहीं है। उसकी मॉम की हीलिंग मैजिक की वजह से वो कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। वो कहता है लगता है मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कोई एडवाइस देनी हो या फिर अपने दिल की बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। प्लीज।